बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के मूड में आ चुके हैं, बल्कि वो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ फुल फार्म में आ चुके हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने फ्यूचर की प्लानिंग को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। और जो एक आने वाला वज़ीर आज़म सोचेगा या करना चाहेगा, जो प्लान तय करना चाहेगा, उस डगर पे वो चल चुके हैं। और सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है मईशत की बहाली। तो मियाँ नवाज शरीफ का जो पहला टॉप प्रायोरिटी एजेंडा है वो है मुआशी एजेंडा, जो तकरीबन फ़ाइनल किया जा चुका है और कुछ तरजीहात जो हैं वो फाइनलाइज की गई हैं। आज के वीलॉग में ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मुल्क को आगे लेके बढ़ने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जनाब तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान ख़ान और इमरान ख़ान के वकला और अदालतों, ये जो सारे तनाज़ात हैं, मुझे याद आ रहा था कि लतीफ़ खोसा साहब कभी कहते हैं कि हमें इस अदलिया पर एतमाद नहीं, और फिर उसी अदलिया के सामने वेरी नेक्स्ट डे पेश हो जाते हैं और कहते हैं जी साडा फलाना केस ला दो। मतलब वो एक पंजाबी की मिसाल नहीं है कि जिथों दी खोती उत्थे ही आन खलोती। तो इनके साथ ये हशर हो रहा है। और साथ ही साथ हमारी एक ख़बर की तस्दीक हुई है। ख़बर ये थी, हमने आपके साथ पहले शेयर की थी कि अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इमरान ख़ान पे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फ़र्द जुर्म आयद की थी। और उस दिन इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन के उन मेंबरान जो कि बतौर अदालत वहाँ पे मौजूद थे, उनको संगीन नताइज की धमकियाँ दी थी। और आज हमारी उस ख़बर की ख़ुद तस्दीक उन्हीं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तरफ से की गई है। तो सबसे पहले बात इसी मैटर पे करते हैं, इमरान ख़ान और तहरीक-ए-इंसाफ और वो खोती फिर होती आन खलोती। इमरान ख़ान के वकला जो हैं वो भी इमरान ख़ान के मुकम्मल, वो कहते हैं ना अपना पैरोकार, बिल्कुल उसी तरह चलने वाले। इमरान ख़ान का तरीका वारदात ये होता है कि वो किसी भी बंदे को मरगूब करने के लिए या किसी भी अदारे को, शख्सियत को, उन पे धमकियां देना शुरू कर देते हैं, उनको जो है वो डराने की कोशिश करते हैं। अगर वो डर जाए तो ठीक, ना डरे तो फिर दोबारा फिर ढीठों की तरह उनके सामने जो है वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। अगर किसी को मेरी इस बात पे शक है तो मैं सिर्फ उनको याद दहानी के लिए बता दूं कि आपके इल्म में होगा कि एक वक्त था इमरान ख़ान जनरल बाजवा को कौम का और अपना बाप करार देते थे, और जनरल बाजवा से ज़्यादा प्रो डेमोक्रेट जनरल उनको नज़र नहीं कोई आता था। लेकिन फिर वही जनरल बाजवा जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो मीर जाफ़र और मीर सादक करार पाए। जब ये जलसों में उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, उन्हें मीर जाफ़र और मीर सादक करार देते थे, उन्हीं दिनों में ऐवान सदर में सदर अलवी साहब की आप उसको क्या कह सकते हैं कि उनके किरदार चले, उनकी एक काविश की वजह से जनरल बाजवा के साथ इनकी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में उन्होंने कहा नहीं मैं तानू थोड़ी कहना, मैं तो जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहता हूँ। और फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। और अगर अब इनको मौका मिले कि आज भी आप देख रहे हैं ना कि इन्होंने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ किस किस्म की संगीन किस्म की साजिशें की, प्रोपेगेंडा किया, और जो कुछ ये कर सकते थे वो सारा कुछ कर गुजरे। और अगर इनको मौका मिल जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये सर के पाँव जो है वो उल्टे हो जाएंगे कि सर आप साडे माई बाप। तो यही सूरत हाल इमरान ख़ान के वकला की है। लतीफ़ खोसा साहब कल तक चीफ़ जस्टिस साहब पर संगीन इल्ज़ाम लगा रहे थे। उन्होंने कमरा अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड का केस वापस लेते हुए कहा कि चीफ़ साहब आपने तो हमारी जमात के परखचे उड़ा दिए हैं, आपकी वजह से हमारी जमात का शराजा बिखर चुका है, आपने जो फ़ैसला दिया उस फ़ैसले की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ बतौर सियासी जमात पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट हो चुकी है, चूँकि इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया और हमारे तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हो चुके हैं। तो लिहाजा हम आपके सामने अपना केस नहीं रखना चाहते, मुझे हदायत है कि केस वापस ले लूं। अच्छा, वो बाहर आए, बाहर आके भी उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब पे संगीन इल्ज़ाम लगाए। और उनका कहने का जो मतलब था वो यही था कि जी चीफ़ जस्टिस जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ बाइस्ड हैं और होने वाले जो इंतखाबात हैं वो गैर मुनसिफाना इंतखाबात हैं। और आज एक बार फिर वही लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और जाके चीफ़ जस्टिस साहब से कहते हैं कि जी इमरान ख़ान की तोशा खाना में नाअहली का जो केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए।
تو بندہ انہوں نے پوچھے کہ کل تک یہی شخصیت و چیف جسٹس تھے جن پہ آپ الزام لگا رہے تھے، جن پر آپ عدم اعتماد کر رہے تھے، جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں، تو آپ آج پھر انہی کے سامنے پیش ہو گئے۔ اور کل جب لطیف کھوسہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب پہ ہمیں اعتماد نہیں، ہم ان سے اپنے کیس واپس لینا چاہتے ہیں، ہم ان کیسوں میں پیروی نہیں کرنا چاہتے، اسی وقت چند گھنٹے کے فرق سے تحریک انصاف کے سابق چیئرمین، ظاہر اس وقت تو کوئی نہیں ہے نا، بیرسٹر علی گوہر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بلے کے نشان پر اپیل دائر کریں گے، اور اپیل کہاں دائر کریں گے؟ سپریم کورٹ میں۔ تو بندہ ان سے پوچھے کہ کون سی سپریم کورٹ میں آپ نے اپیل دائر کرنی تھی؟ کون سے چیف جسٹس کے سامنے آپ نے پیش ہونا تھا؟ جس چیف جسٹس پر آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں، اسی چیف جسٹس کے سامنے آپ اپیل لے کے جائیں گے، تو تب آپ کو کیسے انصاف جو مل سکتا ہے؟ تو سر، تحریک انصاف کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ صرف لوگوں کو بلیم کرنے کے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پریشرائز ہو جائیں اور ان لوگوں کے پریشر میں آ کے ذرا ان کی طرف داری کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے سہولت کاری والی، کہ ان کو ہمیشہ یہ عدالتوں میں جب جاتے تھے تو ان کو قانونی نکات پیش کرنے کی ضرورت نہیں آتی تھی، جذباتی تقریریں کرتے تھے، سیاسی دلائل دیتے تھے، اپنے مقدمات کو سیاسی انداز میں یہ لڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور سامنے بیٹھی ہوئی جو اعلیٰ شخصیات تھیں وہ باقی جو خلا تھا وہ پورا کرتی تھی نا، قانونی جواز گھڑنا وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ان کا کام تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا لہو گرمانا ہے، آپ نے وہ جو سیاسی ایمانی تقاضا ہے اس کو ذرا پورا کرنا ہے، آپ نے سیاسی بیان بازی کرنی ہے اور ٹائم گین کرنا ہے، بس باقی وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ سہولت کاری موجود تھی۔ اب چونکہ سہولت کاری نہیں ہے، ان کے پاس نہ تو کوئی قانونی جواز ہوتا ہے۔ اب انٹرا پارٹی انتخابات میں سمپل سا سوال تھا کہ کیا آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات درست کروائے ہیں؟ اگر کروائے ہیں تو اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ عدالت کے سامنے رکھیں۔ اور سر، کیس ہی اتنا سا تھا، لیکن یہ گھومتے گھماتے رہے، نہیں جی ہماری جان نکل جائے گی۔ اس وقت جب ملک میں الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، آپ اس جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لے لیں گے تو آپ درگزر سے کام لیں، آپ چھوڑیں، آپ بھول جائیں کہ ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات ہونے تھے نہیں ہونے تھے۔ یار عجیب قسم کی منطق تھی نا۔ لیکن اب عدالت اب بتائیں کہ وہ کون سا آئینی اور قانونی جواز ہے جس کو بنیاد بنا کے ان کو جو ہے وہ الیکشن ان کے تسلیم کر لیے جاتے۔ انتخابی نشان الاٹ کرنا یا واپس لینا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے، اور وہ یہ اسی نے اختیار استعمال کرنا ہے۔ عدالت کے سامنے جو اپیل ہے اس نے تو اس پہ فیصلہ کرنا ہے، تو عدالت نے اب فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق کر دیا، لیکن کیونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا اس لیے انہوں نے عدم اعتماد بھی کر دیا اور اب دوبارہ وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ لیکن چیف صاحب نے ان کو ذرا نا اچھی طرح سے کہا نا مکو ٹھپنا، انہوں نے کہا جی آپ اس پہ نا ذرا جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں اور درخواست کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھ لیں گے، جو ریلیف بنتا ہوگا وہ دے دیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے عدالت ان سے پوچھ کر ریلیف دے رہی تھی لیول پلینگ فیلڈ میں، جی آپ بتائیں کیا چاہیے، جو کہا وہ آرڈر کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح کے الزامات، مطلب قصور بھی اپنا اور الزام کسی اور پہ، آپ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے کوئی جواز ہی نہیں بچتا تھا۔ اور اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی سامنے دیکھنے میں آیا کہ جہاں پہ شعیب شاہین صاحب عمران خان کی طرف سے پیش ہوئے، یہ وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے جو عمران خان اور وہ کیا نام ہے کا فواد چودھری ان کے خلاف تھا۔ تو ان میں عمران خان پہ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کیڑی فرد جرم، میں تو تھا ہی نہیں، میری غیر موجودگی میں یا وکیل کی غیر موجودگی میں کیسے فرد جرم عائد ہوگی؟ اور سر آپ نے تو یہ بہانہ بنا رکھا ہے ہر کیس میں۔ آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں ان کے کیس کہ جب فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے نا، یا تو ان کی جو ان کے موکل ہیں وہ بشرا بی بی کے کیس تھے وہ غائب ہو جاتی ہیں، کبھی وکیل غائب ہو جاتا ہے، کبھی وکیل لاہور سے دھند کی وجہ سے نہیں آتا، کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، یہ تو بہانے ہیں نا۔ لیکن فرد جرم عائد ہوئی اور اب یہ بھی عدالت کے سامنے کہ نہیں جی وہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا اور ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، دیکھیں آپ نے ہمارا بلہ واپس لے لیا، آپ نے ہماری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یہ، انہوں نے کہا جی بلہ ہم نے آپ کو دیا ہی کب تھا جو واپس لیا ہے؟ بلہ دیا ہی نہیں گیا تھا کیونکہ آپ نے وہاں پہ
जो कानूनी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं किया था। खैर ये वो केस नहीं था, तो लिहाजा अदालत ने उनको कहा कि आप इस पे बात ना करें। अदालत मीन के इलेक्शन कमीशन इस वक्त अदालत की सूरत में एक समाअत कर रहा था। तो शुएब शाहीन साहब तो वहाँ पे फड्डा करके बैठ गए। तो उनको बताया गया कि शुएब साहब हमने बड़े ज़बत का मुजाहरा किया है। इससे पहले अडयाला जेल में जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद की गई, उस दिन मुल्ज़मान की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त किया है। वही खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फ़र्द जुर्म आयद करने पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी, और इमरान खान ने कहा मैं तुम लोगों को देख लूँगा, मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम किसके दबाव में ये सारा कुछ कर रहे हो। मेरी हुकूमत आने वाली है, मेरी हुकूमत आएगी तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह की बातें वो और भी आप जो मर्जी केस उठा के देख लें, कोई JIT है, कोई तफ्तीशी अफसर है, हर किसी को इमरान खान जो है वो इसी तरह की धमकियां देता है। बुनियादी तौर पे इमरान खान ना सटिया गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसे लग रहा है कि भाई वो बस आने वाली हुकूमत उसकी है और वो उड़ा के सबको रख देगा। और भाई पाकिस्तान है, आपके बाप की जगीर नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क ने आगे बढ़ना है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आगे बढ़ना। आपने तो वो भी करके देख लिया ना, आस्तीनें चढ़ा के धमकियाँ दे के देख लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, आज खुद उसमें गिरे पड़े हैं, और आपके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें सज़ाएँ जो है वो उम्र कैद और फांसी तक की हो सकती हैं। अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह को डरो। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि इन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि हमने नवाज़ शरीफ को सियासत से निकालना है, नवाज़ शरीफ को हमने दोबारा कभी वापस नहीं आने देना। आज वो नवाज़ शरीफ जिसे माइनस करने जा रहे थे वो प्लस होके वापस आ गया है, और इस वक्त वो अगले वज़ीर आज़म के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने अगले वज़ीर आज़म के तौर पे तैयारी शुरू कर दी है। इनकी तरह नहीं है, देखें ना इनके पास क्या एजेंडा है। मैंने कितने वीलॉग में बात की कि सर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाने से पहले एक इंतखाबी मंशूर देती है, वो बताती है कि हम अगले 5 साल में मुल्क को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, हमारे ये प्लान्स होंगे, हमारी ये तरजीहात होंगी। PTI की क्या तरजीहात हैं सवाए नकदा कोका और वो जेल अडयाला ते कैदी 804? मुझे बताएं कोई है इनकी तैयारी? कोई तैयारी नहीं है, या फिर रोना पिटना है। और इनके अगर परफॉर्मेंस आप देख लें तो इनके एजेंडे पे सवाए मांगे तांगे के और कुछ नहीं है। ये फ्री के लंगर खाने हैं, वो भी मुख्तलिफ जो चैरिटीज़ वाली को है अपना ऑर्गेनाइजेशन उनके हैं, इनका तो कुछ भी नहीं है। इनके कैलेंडर पे सिर्फ तोशा की घड़ियां हैं, तोशा की चोरियां हैं, अलकादर के नाम पे फ्रॉड है, और इस तरह की और 2-4 चीज़ें हैं, और कुछ भी नहीं है। खैर मियां नवाज शरीफ ने सर ख़बर यह है कि उन्होंने मुआशी एजेंडा फ़ाइनल करना स्टार्ट कर दिया है, और आने वाली हुकूमत में नौजवानों के लिए जो रोज़गार के मौके फ़ौरी तौर पे मुयस्सर यहाँ पे आ सकते हैं, उसके लिए टेलीकॉम IT सेक्टर को जो है वो प्रायोरिटी देने का फ़ैसला किया गया है कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो ऐसे मौके पैदा करेगी कि जहाँ पे नौजवानों को फिलफोर जो है वो रोज़गार मिले। इसी तरह नौजवानों को IT स्किल्स में जो है वो बेहतर उनकी तरबियत के लिए लैपटॉप स्कीम जो है इसको बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। जो हुनरमंद नौजवान हैं उनको आसान कर्जा जात जो है वो दिए जाएंगे, जबकि इसके अलावा मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को फोकियत दी जाएगी, और ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए जो है वो तमाम अदारों की कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ा जाएगा। और इसी तरह मुआशी अहदाफ जो हैं इनके हवाले से खुसूसी तौर पे एक टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। यानी कि मियां नवाज शरीफ ने आने वाली हुकूमत को किस तरह से आगे लेके जाना है, मुल्क में जो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी है इसको कम करना है, मईशत को मजबूत करना है, इस पे काम शुरू कर दिया है। नारेबाजी नहीं, काम करके दिखाना है। और इसी तरह आप मुल्क को जो है वो मुश्किलात से निकाल सकते हैं। और खाली सबज बाग दिखा के चंगियां अपना की कहते हैं चोपड़ियाँ गल्लां करके लोगों ने जज्बाती करके तकरीरें करके आप घर चले जाएं और जाके जनाब दवाई पी के सो जाएं, हुकूमत तो तब भी हो जाएगी। फिर क्या होगा, लोग ही ज़रा मुश्किल मसाइब में आ जाएंगे ना। या तो फिर ये रास्ता होता है या फिर ये रास्ता होता है कि आपने विजन के मुताबिक आगे बढ़ना है। आपने बताना है कि कैसे आपने अपने मुल्क को मुश्किल से निकाल के इसको तरक्की के रास्ते पे डालना है। तो ये फ़र्क है लीडरशिप में जो इमरान खान और मियां नवाज शरीफ में आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।